और अब बात करते हैं शिवपाल यादव की, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद फुल फॉर्म में नजर आए हैं। आज शिवपाल जौनपुर में थे, जहां से उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को सीधा चैलेंज दिया। शिवपाल ने ताल ठोक कर कहा कि जिस तरह मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा को हराया, उसी तरह 2024 में भी हराएंगे। दरअसल शिवपाल भाजपा के नेताओं को बताना चाह रहे हैं कि जितना दम उनमें पहले था, उतना ही दम आज भी है। वहीं अखिलेश यादव ने संगठन को इस हिसाब से सेट किया है कि शिवपाल का लक्ष्य आसान हो जाए। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला तो फुर्ती पहले से ज्यादा बढ़ गई। जौनपुर पहुंचे शिवपाल ने साफ कह दिया, सपा का अब सिर्फ एक ही मिशन है, 2024 में पार्टी को सत्ता में लाना। हम हमेशा संगठन के आदमी रहे। अब हमें जो महासचिव बनाया गया है, तो हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 के चुनाव में सत्ता में आना है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि अब सपा अलग दिशा और अलग पटरी पर चलेगी। दरअसल यूपी की सियासत में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए अखिलेश ने नया दांव चला है और ये दांव है सपा को यादववाद वाली छवि से बाहर निकालकर पूरे ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़ने की। सपा ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर पिछली बार से भी बड़ी टीम बनाई है, जिसमें जातीय संतुलन बनाने के साथ ही उम्र और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजनीतिक समीकरण और जातीय कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित ओबीसी वोटों पर फोकस किया है, जबकि पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। वहीं यादव लैंड वाले इलाके के लिए यादव और अति पिछड़ी जातियों का फॉर्मूला बनाया है, जबकि सेंट्रल यूपी के लिए कुर्मी पासी ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा ने जाट, गुर्जर और मुस्लिम को संगठन में अहमियत देकर पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की है। ये वही समीकरण है जिस पर जयंत चौधरी भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। खतौली उपचुनाव में इसी समीकरण के सहारे मदन भैया की जीत हुई। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 मुसलमानों को जगह दी है। इनमें से 6 मुस्लिम नेता पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश की ये रणनीति मायावती के मुस्लिम कार्ड को काउंटर करने की है, क्योंकि मायावती दलित मुस्लिम फॉर्मूले के जरिए मुस्लिमों को साधना चाहती हैं। ऐसे में अखिलेश ने मुसलमानों को खास तवज्जो देकर बड़ा दांव चला है। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में बड़े स्तर पर बदलाव कर 24 की तैयारी का संदेश दे दिया है। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सैफई परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। अभी तक अखिलेश यादव के बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव कार्यकारिणी में सदस्य थे, जबकि अब शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कार्यकारिणी में जो 10 यादव चेहरे हैं, उनमें 6 परिवार के ही सदस्य हैं। लोग जानते हैं कांग्रेस मुक्त भारत जनता चाहती है, तो कोई कांग्रेस के साथ मिलकर के अपने से मुक्त करना नहीं चाहेगा। जो थोड़ा बहुत कहीं बचा है तो वो अगर कांग्रेस से जुड़ा तो वो भी समाप्त होगा। तो यह लोगों को मालूम है, लोगों ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य है और 2024 में 400 से अधिक लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है, हम उनको सिखा देंगे। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है और दोनों तरफ से तैयारी तेज है। मैनपुरी जीत के बाद जहां सपा के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं भाजपा मिशन 80 के साथ मैदान में उतरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।